जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है, लाइव चर्चा का जो विषय है, कुंडलिनी जागृत हो गई, कैसे पता चलेगा, अर्थात कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है और जब जागृत होती है तो फिर क्या होता है। कैसे पता चलेगा कि कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत हो चुकी है, कौन से लक्षण आएंगे, क्या होगा। बहुत तरह की बातें हैं इस विषय पर, बहुत तरह की बातें हैं, समाज में प्रचलित हैं और बहुत तरह का भ्रम है। कुंडलिनी को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम व्याप्त है। हालांकि पहले भी थोड़ा सा इस विषय पर हमने चर्चाएं की हैं पीछे, लेकिन फिर कई लोगों की कई समस्याएं सामने आती हैं, कई लोगों की कई समस्याएं सामने आती हैं, तो फिर लगता है कि इस विषय को और ज़्यादा समझना या रिफाइन करना जरूरी है। तो कुंडलिनी जागरण होना या कुंडलिनी जागृत होना, यह क्या है और इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसका महत्व क्या है और यह क्या चीज है, कुंडलिनी जागृत होना किसको कहते हैं और इसका महत्व कितना अधिक है या कितना कम है या कितना है, हम इस बात को आज चर्चा में लेंगे। लाइव चर्चा का यह विषय है। लाइव चर्चा का विषय होने के साथ अभी ये एक सामाजिक चर्चा भी बन चुकी है। अभी यह एक सामाजिक चर्चा भी बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत तरह की बातें, अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं कुंडलिनी को लेकर, कुंडलिनी शक्ति को लेकर या कुंडलिनी जागरण को लेकर अनेकों प्रकार की चर्चाएं मिलेंगी, अनेकों प्रकार की बातें आपको मिलेंगी। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, पहले हम ये जानें। और जो समाज में जो चर्चा है, जिस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है, बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं और आपको ऐसी बातें, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, कुंडलिनी के ऊपर वीडियोस भी मिलेंगी। यूट्यूब भरा हुआ है और आप खूब देखते हो, आप उसे खूब देखते हो। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो आदमी क्या क्या कर देगा। एक कोई किसी वीडियो में अभी देख रहा था तो उसमें बताया जा रहा था कि कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गई तो क्या क्या होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आपके शरीर में भूकंप आ जाएगा, आपके शरीर में भूकंप आ जाएगा। कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गई तो आपके शरीर में भूकंप आ जाएगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आप पागल हो सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आप पागल हो सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आप पागल हो सकते हैं। और आर्टिकल मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे, ये देखिए दैनिक जागरण का आर्टिकल है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के नुकसान, कुंडलिनी योग से सावधान, इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। फायदा होता है तो इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। आपको नींद आना बंद हो सकता है, बुरे सपने आएंगे, भ्रमित विचार आएंगे, आप पागल हो सकते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गई तो यह सब भी हो सकता है। अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो यह सब भी हो सकता है। फिर कुंडलिनी योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब एक महानुभाव मुझे मिले, कुछ वर्षों पहले की बात है, आज की बात नहीं है, कुछ वर्षों पहले की बात है। उन्होंने कहा
कि आप कुंडलिनी जागरण नहीं करवाते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुंडलिनी योग नहीं सिखाते, आप कुंडलिनी जागरण नहीं करवाते। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुंडलिनी योग नहीं करवाता। मैं महर्षि पतंजलि के पर आधारित या योग आधारित, अद्वैत आधारित जो योग साधना है, अष्टांग योग की साधना है, मैं वो करवाता हूं, कुंडलिनी जागरण मैं नहीं करवाता। तो उन्होंने कहा कि फिर तो आपका योग जो भी आप करवाते हैं वो बेकार की चीज है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप कुंडलिनी को जागृत नहीं करवाते। और बिना कुंडलिनी जागृत हुए आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती है। और आप जो है कुंडलिनी जागरण करवाते ही नहीं है। तो जब आप कुंडलिनी ही जागृत नहीं करवाते हैं तो फिर क्या फायदा ध्यान योग करके, क्या फायदा कोई योग, कोई भी किसी भी तरह का योग करके क्या फायदा, जब कुंडलिनी जागरण ही नहीं हो रहा है। तो अब चक्कर क्या है कि लोग अधूरे ज्ञान पर ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, अधूरे ज्ञान पर ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। यहां पर समस्या है, पूरी कहानी पता नहीं है, बीच में आधी अधूरी कहानी पता है। पूरी कहानी नहीं पता कि योग की कहानी क्या है, योग कैसे होता है, यह कहानी उनको पूरी तरह से पता नहीं है। बीच की आधी अधूरी कहानी पता है, और बीच की आधी अधूरी कहानी को ही वो पूरा मान लेते हैं। और उसी को कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। जिस घड़े के अंदर पानी आधा भरा होगा वो ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा छलकता है। तो यहां पर बहुत भारी समस्या शुरू हो जाती है, यहां पर बहुत भारी समस्या शुरू हो जाती है। तो इसलिए कुंडलिनी क्या है और कुंडलिनी को हमें समझना चाहिए, और ये पागल कर देगी, आपको पागल बना देगी। और दूसरा, मुझे ऐसे लोग फोन भी करते हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है, मद्रास चेन्नई से एक लड़के ने फोन किया कि सर, मद्रासी था, ही वॉज तमिलियन। तो उसने कहा कि सर, मैं कुंडलिनी जागरण करवाने गया था और वहां मेरा कुंडलिनी जागृत कर दिया गया। मैंने कहा कैसे जागृत कर दिया गया? वो मंत्र शक्ति से वो टच वच करके कुंडलिनी मेरा जागृत कर दिया, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आता, मुझे डिप्रेशन होता, मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं बड़ा मानसिक परेशान हो। तो इसका मतलब कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, क्योंकि अगर वास्तव में कुंडलिनी जागृत होगी तो ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुंडलिनी जागृत होने के बजाय वो बिगड़ गई है। समस्या लोगों के साथ ये है कि वो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उनकी ऊर्जा बिगड़ जाती है। कोई शांभवी करता है, अभी पीछे मेरी वार्तालाप हुई, शांभवी कर रहे थे, और शांभवी करने के कारण जो है बहुत तरह के डिप्रेशन, बहुत तरह के मेंटल इम्बैलेंस और बहुत तरह का एनर्जी इम्बैलेंस आना शुरू हो गया। ऊर्जा जो है उतर नहीं रही है, चढ़ गई है, बहुत तरह की बातें शुरू हो गई। तो प्रकृति के संतुलन के सिद्धांत को हम समझते नहीं कि प्रकृति अपने आप को कैसे संतुलित करती है, हमारे चक्रों के बीच में ऊर्जा कैसे काम कर रही है, ऊर्जा कब अधोगामी है, कब ऊर्ध्वगामी है। और संतुलन के सिद्धांत को हमें समझना नहीं है, क्योंकि संतुलन का सिद्धांत हर जगह कार्य करता रहता है। लेकिन कई बार कुछ लोग योग के मार्ग पर ऐसे चल पड़ते हैं जैसे सारी सिद्धियां उनको तुरंत चाहिए, या तुरंत वो परमात्मा में लीन हो जाना चाहते हैं, वो इस प्रकृति में रहना ही नहीं चाहते। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि योग सूत्र क्या कहता है। योग सूत्र कहता है, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, या महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं कि भोग करवाने वाली भी प्रकृति है, मोक्ष करवाने वाली भी प्रकृति है। प्रकृति भोग और मोक्ष दोनों का साधन है। यह जो माया है, जिसे हम माया कहते हैं, त्रिगुणी प्रकृति, त्रिगुणी माया,
यह भोग का भी साधन है, यह मोक्ष का भी साधन है। और यदि आप साधन को लेकर ना चलोगे, साधन के साथ ना चलोगे और समझने की कोशिश नहीं करोगे कि प्रकृति में कैसी चीजें काम कर रही हैं, नहीं समझोगे, जल्दबाजी करोगे, सुपर हीरो बनने की कोशिश करोगे कि हम सुपर हीरो बन जाए, हनुमान जी की तरह उड़ने लगे, या सुपर हीरो का जो फिल्में आती है ना उनकी तरह हमारी शक्तियां, बैटमैन हो जाए हम, आयरन मैन हो जाए हम। हॉलीवुड में ऐसी कई कार्टून बनते हैं, फिल्में बनती हैं किड्स, बच्चों के लिए। तो कुछ लोग जो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना चाहते हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। सनातन धर्म को आपने, योग विज्ञान को, अगर महर्षि पतंजलि ने कहीं पर भी कुंडलिनी की चर्चा ही नहीं की है, पहली बात तो यह समझिए। और सत्य पूछिए तो कुंडलिनी की चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है बहुत अधिक। हठयोग ग्रंथों में है तो हठयोग ग्रंथों में एक छोटा सा पाठ है, एक सब्जेक्ट है कि कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, मूलाधार में वही कुंडलिनी मारकर बैठी होती है। यह बात सही है कि जब तक सुषुम्ना का जागरण नहीं होगा, जब तक सुषुम्ना जागृत नहीं होगी, तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होने वाली। यह बात बिल्कुल सही है। तब तक सही से ध्यान भी नहीं होने वाला। सही से क्या, आप ध्यान आपका शुरू ही नहीं होगा जब तक सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का संचार ना हो जाए, तब तक आपका ध्यान नहीं शुरू होगा। इसलिए हठ योग की जो क्रियाएं हैं, ये ध्यान योग में भी, ये जो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है, इसमें पहले गाइडेड मेडिटेशन के जो कोर्स चलता है, उसके अंदर ऐसी ही क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है जिससे कि सुषुम्ना के अंदर प्राणों का संचार शुरू हो जाए, जिससे कि सुषुम्ना के अंदर प्राणों का संचार शुरू हो जाए। इस उद्देश्य से ही इस ध्यान योग का अभ्यास करवाया जाता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगे। लेकिन उसका अपना एक सिस्टम है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है। आप जबरदस्ती कुंडलिनी जागरण, मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग जबरदस्ती अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाना क्यों चाहते हैं। आपके अंदर सिद्धियां आ जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं जब कुंडलिनी जागृत होने लगेगी तो आपका शरीर भूकंप की तरह कांपेगा। एक भाई साहब मिले कि आप तांडव करोगे, तांडव। लोग कितना ग्लैमराइज कर सकते हैं, चीजों को ग्लैमराइज करना चाहते हैं। सत्य पूछिए तो व्यापार का जो उद्देश्य है, व्यापार का जो आधार है, वो मानव समस्याएं हैं। अगर मनुष्य को बीमारियां ना लगे, समस्याएं ना लगे, हाँ ठीक है, कुछ लोग सही इलाज करते हैं, कुछ लोग सही बातें बताते हैं, लेकिन कई लोग उसी का आधार लेकर बस भ्रमित करने का काम करते हैं। तो कुंडलिनी के नाम पर भ्रमित करने का बहुत सारा काम होता है और लोगों को क्षणिक लाभ भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो परेशान भी हो जाते हैं। एक भाई साहब ने कहा कि मैंने कुंडलिनी जागरण करवाया, वही चेन्नई से जिसने फोन किया, उस युवा ने कहा जागरण करवाया, मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर कोई एनर्जेटिक फ्लो हो रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बहुत परेशानी में आ गया हूं, मैं बहुत दिक्कत में आ गया हूं और मुझे नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो गया है, डिप्रेशन भी हो रहा है, ओवर थिंकिंग भी हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरी कुंडलिनी जाकर सो जाए तो अच्छा है। वो फिर से मैंने क्यों जगाया, उसको सोए हुए ही छोड़ देता तो अच्छा था, मैंने जगाया ही क्यों। आधा अधूरा नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान। इसीलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, कुंडलिनी जागरण के पीछे भागना बिल्कुल बंद कीजिए, बिल्कुल बंद। इस उद्देश्य को लेकर किसी के पास जाइए ही मत और जाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं सावधान करता हूं और आपको चेतावनी भी देता हूं, मुझे अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है। इस उद्देश्य को लेकर किसी गुरु की खोज मत कीजिए और किसी साधना को मत शुरू कीजिए कि जिससे कि आपको कुंडलिनी जागृत कर दी जाएगी।
या किसी ऐसी संस्था, ऐसे इंस्टीट्यूट से मत जुड़िए जहां पर कुंडलिनी का जागरण किया जा रहा है। जो भी ये दावा कर रहा है कि हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, वो आपको भ्रमित कर रहा है। वो आपको गलत ट्रैक पर लेकर खड़ा कर देगा और आपको छोड़ देगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज योग को लेकर, योग का एक तरफ तो योग का बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन, मुझे एक हवा ऐसी भी चल रही है जो दुष्प्रचार भी कर रही है। कुंडलिनी जागरण कर लो, कुंडलिनी जागृत हो जाओगे, तुम धरती से 2 फीट ऊपर उठ जाओगे। एक जगह मैं ऐसे ही, और ऐसा नहीं, कई तरह के मेडिटेशन, यहां तक कि बुद्धिज्म में भी जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन, एक जगह में बुद्धिस्ट मेडिटेशन ही चल रहा था। मैं वहां पर गया, वहां बुद्धा पगोड़ा था, वहां पर बुद्धिस्ट टेम्पल था, और लोग वहां मेडिटेशन कर रहे थे। किसी की गर्दन हिल रही थी, कोई अपने शरीर को ऐसे ऐसे हिला रहा था, कोई पूरा ही गोल गोल घूमे जा रहा था। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि इनकी चक्र जागृत हो रहा है, इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। वैसे बुद्धिज्म में इस शब्दों का चक्र जागरण या कुंडलिनी जागरण का बहुत प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उस जगह पर वहां जो मेंटर थे, जो करवा रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, इनके अंदर शक्ति आ जा रही है, शरीर हिल रहा है, घूम रहा है। तो यहां पर समस्या है। अगर आप सिर्फ कुंडलिनी जागृत हो जाना, इसी को बड़ी उपलब्धि मानकर चल रहे हो, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। आप भ्रमित मार्ग पर चल रहे हैं। आप पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं, आप ऐसा समझिए। आप भ्रमित हो चुके हैं और आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। छोटा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और उस कुछ क्रिया से कुछ हो गया तो बस आप उसमें फंस गए, उलझ गए, आपके एनर्जी बैलेंस बिगड़ गया। अब आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आपको कुछ हो रहा है, आपको कुछ हो रहा है। अरे भाई, क्या क्या हो रहा है? और ऐसी ऐसे व्याख्याकार है, बोलेंगे कुंडली जब आएगी तो भूकंप आ जाएगा। मैं हैरान हो गया कि भाई, मुझे ऐसा भूकंप नहीं लाना है मुझको। छोटी सी बात को आप इतना बढ़ा चढ़ा के, एक वाइब्रेशन उठती है, मूलाधार चक्र से एक वाइब्रेशन उठती है जिगजैग मोशन में। यह बहुत ही क्लियरली एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, उन लोगों में से मुझे लोगों ने फोन कर कहा है कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होता है या हुआ है। रीढ़ की हड्डी के साथ एक वाइब्रेशन उठती है और जाकर यहां सिर में, यहां पीछे मेडुला में, यहां पर मेडुला ओब्लांगाटा होता है, तो यहां पर जाकर वो टकराती है। इस तरह के कई लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं। और ना भी हो, अगर मान लीजिए कि ऐसा अनुभव नहीं भी हो रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही है। कुंडलिनी शक्ति फिर भी जागृत होगी। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों से परे जाना। लेकिन यहां पर ना जाने इतनी परिभाषाएं हैं, इतनी परिभाषाएं हैं कि पूछिए मत। बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कुछ लोग तो कुछ स्पेशल बनना चाहते हैं, इसलिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? संसार में जितने भी कुछ स्पेशल लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत अमीर हैं या बहुत फेमस हैं, तो क्या उन सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है? हो सकता है कि कोई योगी हो और उसको दुनिया जानती भी ना हो और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई हो। तो कुंडलिनी को लेकर इतना अधिक भ्रम को पैदा करना, इतना अधिक भ्रमित करना लोगों को, और ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्लैमराइज करते हैं चीजों को कि वो छोटी मोटी चीजों को ग्लैमराइज करके ऐसे प्रेजेंट कर दो कि भाई बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब हमारे फिल्मों ने लव रोमांस को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया, तो लोगों ने साइंस समझकर इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं लोग, उसके साइंस को बहुत कम समझते हैं। तो चलिए, कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी कुटिलाकारा सर्पवत परिकृतिता सा शक्तिशा
चालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः। हठयोग शास्त्र क्या कहता है? कुंडलिनी सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई गई है। उस कुंडलिनी शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वह मुक्त हो जाता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य, कुंडलिनी सुषुम्ना की जो अवस्था है, कुंडलिनी मारकर मूलाधार में जो सुषुम्ना नाड़ी बैठी हुई है, उसकी जो अवस्था है हमें संसार से बांधे रहती है, हमें इंद्रियों से बांध कर रखती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का यह उद्देश्य नहीं है कि आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक भाई साहब आए, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं। क्यों? मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं कुंडलिनी शक्ति इसलिए जागृत करना चाहता हूं क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाएगी तो मैं एक अच्छा वक्ता बन जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद की जागृत थी तो वो जहां बोलते थे वहां पर लोगों को प्रभाव पड़ता था, तो मैं लोगों को प्रभावित कर लूंगा। अरे भाई, तुम कहां फंसे हुए हो? कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य क्या है और आप किस उद्देश्य में फंसे हुए हैं? इतना अब इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार आपको चेतावनी देकर कह रहा हूं, कुंडलिनी जागरण करने की सारी इच्छाएं और सारी कोशिशें अभी खत्म कर दीजिए और जो मैं यहां बता रहा हूं पूरा सुन लीजिए, और सुन लेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत भी हो जाएगी और आपका जरा सा नुकसान भी नहीं होने वाला। लेकिन इतना भ्रमित करके रखा गया है कि आप एक कुशल वक्ता बन जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। अब बच्चे को पड़ा हुआ है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, क्योंकि वो देखता है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर लोग तो सबसे बड़ा पाप करते हैं। क्यों पाप करते हैं? क्योंकि ये हवा भरते हैं, वो लाइफ की ट्रुथ नहीं शेयर करते, वो पंपिंग कर देते हैं आपके भीतर। और फिल्में भी ऐसी बनती हैं, कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिनको कहा जाता है मोटिवेशनल फिल्म। अभी कोई मुझे कोई फिल्म की चर्चा कर रहा था, मैं कहता है मैं तो डिमोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट तो कर ही नहीं रहा, ये मूवी ही डिमोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट कहां कर रहा है? ये नेचुरल फेनोमेनन को कितना समझा रहा है, ये लाइफ की रियलिटी को कितना समझा रहा है और कितना भ्रम पैदा कर रहा है। ये कितना समझा रहा है और कितना भ्रम पैदा कर रहा है, इन दोनों बातों का जरा कंपेयर कर लीजिए। तो एक इल्यूजन क्रिएट करना, एक पंपिंग कर देना, एक हवा भर देना, और जो रियलिटी है लाइफ की, नेचर की, उसके प्रति एक्सेप्टेंस आदमी का डेवलप ही ना हो तो फिर क्या फायदा? तो मैं करके दिखा दूंगा, आप करके दिखा दोगे, लेकिन करके दिखाने के पहले आपको बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। नेचर आपको मजबूर करेगी कि स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। तो कुंडलिनी शक्ति आपको जागृत कर लेनी है, क्योंकि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको बीमारियों से मुक्त हो जाना है, आपको ये कर लेना है, आपको वो कर लेना है, आपको इसलिए कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। और यहां पर हठ योग शास्त्र क्या लिखता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत किस लिए करी जाती है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, इंद्रियों से परे की अवस्था में जाने के लिए। इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इड़ा पिंगलोर मध्य बालरंडा च कुंडली। बालरंडा च कुंडली, सुषुम्ना नाड़ी का एक नाम बालरंडा है। सुषुम्ना नाड़ी के कई पर्यायवाची नाम बताए जाते हैं। कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरीश्वरी कुंडलेय अरुंधति चैते शब्दा पर्यायवाचका। अर्थात कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्ति ईश्वरी कुंडली अरुंधति, यह पर्यायवाची हैं। हठयोग शास्त्र में इसे कुंडलिनी में जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी ही कुंडली मारकर बैठी हुई है, उसका जो टेल है उसका बंद हो रखा है वहां पर, इसलिए उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं है। उसमें प्राणों का संचार करवाना और पूरी नाड़ी को जागृत कर देना, यही कुंडलिनी जागरण है। और हम यहां पर ध्यान योग करवाते हैं, तो कुंडलिनी जागरण तो पहले होता है, ध्यान योग बाद में होता है। और जब ध्यान योग होगा तो क्या कुंडलिनी जागरण नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। आप ध्यान, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ध्यान की गहराई में उतर पा रहा हूं,
मैं इंद्रियों से परी अवस्था में जा रहा हूं, मेरी श्वासें स्थिर हो जाती हैं और मैं बिल्कुल ध्यान की गहराई में उतर जाता हूं। मैं शब्द को श्रवण करता हूं, मैं नाद श्रवण कर रहा हूं, और मैं नाद श्रवण और नाद लय, जो नाद लय को प्राप्त हो जाता है, समझिए उसकी कुंडलिनी शक्ति पूरी यात्रा करते हुए सहस्रार तक पहुंच रही है। वही नाद लय को प्राप्त होता है। एक नाद को श्रवण करना और एक नाद लय होना। नाद लय, सभी लयों में नाद लय सर्वश्रेष्ठ लय है, भगवान शिव ने कहा है शिव संहिता में। सर्वश्रेष्ठ लय है नाद लय। तो नाद लय जिसका हो रहा है उसकी तो सहस्रार में शक्ति पहुंच चुकी है, तब नाद लय उसका हो पा रहा है, आगे बढ़ चुका है। और रही बात मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना, आप उसी के लिए मरे जा रहे हो। तो यहां पर बहुत भारी समस्या हो जाती है। तो लोग बड़े ही भ्रमित हो चुके हैं। तो यह कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी के द्वारा योगी मोक्ष द्वार का भेदन करता है। कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। येन मार्गेन गंतव्यम ब्रह्मस्थानम निरामयम। जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को पाया जाता है, उस मार्ग को मुख से ढककर कुंडलिनी सोई रहती है। कुंडलिनी सोई रहती है, उसे जगाना पड़ता है। ठीक है, कुंडलिनी सोई रहती है। कुंडलिनी शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम। कंध के ऊपर भाग में सोती हुई कुंडलिनी योगियों के मोक्ष के लिए होती है, किंतु मूढ़ लोगों के लिए वह बंधन का कारण बनती है। जो कुंडलिनी है वो योगियों के मोक्ष के लिए है। कुंडलिनी जागरण का मतलब आपके अंदर इंद्रियों से परे जाने की क्षमता, इंद्रियातीत अनुभूतियां, मोक्ष का द्वार, प्रकृति का संपूर्ण रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकृति का संपूर्ण रहस्य आपके सामने प्रकट होगा तो होगा क्या? आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तभी तो ऐसा होगा। तभी तो ऐसा होगा। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और सारे बंधन से आप मुक्त होने लगेंगे, क्योंकि कुंडलिनी ही बंधन है, कुंडलिनी ही मोक्ष का कारण बन जाती है। तो आप क्या बन जाओगे? आप भगवान राम बन जाओगे। राम जी के मंदिर की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप श्री रामचंद्र जी बन जाओगे। अब श्री रामचंद्र जी बनने का मतलब आप क्या समझते हैं? मैं आपको बात बता दूं, अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आप क्या बन जाओगे? स्वयं श्री राम बन जाओगे आप। लेकिन अब प्रश्न यह है कि श्री राम बनने का अर्थ आप क्या समझते हैं? जब भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और जागृत होने के बाद उन्होंने प्रकृति के संपूर्ण सूक्ष्म रहस्यों को जान लिया। जानने के बाद समाधि अवस्था की प्राप्ति उनको हो गई। समाधि अवस्था की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। जब जिसको कुंडलिनी, जिसकी पूर्णता जागृत हो जाएगी, वो समाधि में चला जाएगा। नहीं तो महानुभाव एक मिले, नहीं उस समाधि तक हमको नहीं जाना है, हमको तो बस इतनी जागृत हो जाए कि हमें शक्तियां आ जाए हमारे अंदर, हम दूसरों को प्रभावित कर लें, हम अपने काम आसानी से कर लें, किसी की मन की बात हम जान जाएं। अरे आपका उद्देश्य ही गलत है, आप गलत मार्ग पर चले जा रहे हो और इसीलिए आप डिप्रेशन में जाओगे। आप डिप्रेशन में जाने वाले हो, आपको इंसोम्निया जरूर होगा, आपका एनर्जी बैलेंस जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य ही गलत है। आपका उद्देश्य ही गलत है। आप कुंडलिनी शक्ति, सबसे पहली बात तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए योग करना ही नहीं चाहिए। अगर सही से योग करोगे, अगर कोई आपको सही गुरु मिलता है, सही मार्गदर्शक मिलता है, वो आपको सही से योग सिखाता है, तो कुंडलिनी जागरण उसमें अपने आप हो जाएगा।
आप योग करोगे और कुंडलिनी जागरण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सही से योग करोगे, अगर आपकी योग साधना सही रास्ते पर चलेगी, एक सही मार्गदर्शक के गाइडेंस में अगर आगे बढ़ेगी, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अवश्य जागृत होगी। लेकिन आपने इतना छोटा उद्देश्य ले लिया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, ऐसा उद्देश्य लेकर चलो ही मत। आप यह उद्देश्य लेकर चलो कि मुझे ध्यान की अवस्था में पहुंचना है, मुझे ध्यान में प्राप्त होने वाले परमानंद का अनुभव करना है, जो बियॉन्ड सेंसेस है, जो इंद्रियों से परे है। नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, मेरी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मैं एक कुशल वक्ता बन जाऊंगा, मैं लोगों को प्रभावित कर दूंगा। सारी तो सांसारिक मोह माया आपने पाल रखा है, फिर आपको कुंडलिनी जागरण कर लेना है। ये कितना मूर्खतापूर्ण है और कितनी भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो ये कुंडलिनी जागृत करना, इस टॉपिक, ये एक इतना, मुझे इतना मतलब कि लोग कितना नीचे गिर चुके हैं, नीचे गिर चुके। हम तुम्हारी कुंडलिनी जागरण कर देंगे। अरे हमें ध्यान लगा, बताओ ना ध्यान में कैसे जाएंगे हम, पराविद्या सिखाओ। कृष्ण तो नहीं कह रहे हैं कि मैं तेरी कुंडलिनी जागृत कर दूंगा। तो इस तरह की जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, अगर योग होगा, अगर आपका ध्यान योग होगा, तो अपने आप कुंडलिनी, बिना कुंडलिनी जागृत हुए, बिना सुषुम्ना में प्राणों का संचार हुए, और जब सुषुम्ना में प्राणों का संचार होगा, सुषुम्ना जगेगी, सुषुम्ना जगेगी। अब इस सुषुम्ना को जगाने के लिए अनेकों क्रियाएं बताई गई हैं। उसमें प्राणायाम का भी क्रिया है कि अपान वायु में प्राण वायु, भगवान कृष्ण ने बोला है, प्राण वायु को अपान वायु में समाहित और प्राण वायु को अपान में समाहित करने से योग होता है और सुषुम्ना में प्राणों का संचार हो जाता है। दूसरी कई क्रियाएं हैं, कपालभाति कीजिए, त्रिबंध लगाइए, सुषुम्ना में प्राणों का संचार होगा। तो हठ योग में ऐसी कई क्रियाएं, ये क्रियाएं हम करवाते हैं। जो ध्यान योग का कोर्स है, इसमें ये क्रियाएं करवा दी जाती हैं, जिससे कि सुषुम्ना में प्राणों का संचार शुरू हो और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। तो इसका अभ्यास करवा दिया जाता है। लेकिन हमें कुंडलिनी जागृत करनी है। जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से इसके विषय में पूछा था, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि हां, 7 कमल होते हैं हमारे अंदर, लेकिन अगर तुम भक्ति मार्ग पर, अगर योग मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही जागृत हो जाते हैं, ये कमल खिल जाते हैं अपने आप, योग करते करते, अभ्यास करते करते। शनय शनय योग का विकास होता रहता है, लेकिन हमको तुरंत जागृत कर देना है। हमको तुरंत कोई मिल जाए और हमें पूरा जागृत करके हमको दिखा दे, तुरंत ही सब कुछ कर दे, तो ढोंग, कोई भगवान दिखाने में लगा हुआ, आओ हमें भगवान दिखा देता हूं तुरंत। ऐसे भी लोग हैं कुछ। तो एक ग्लैमराइज करके बातों को रखना समाज के बीच में, कहानी कुछ और है, कुछ और बता देना, सही बात तक पहुंचाने की कोशिश ना करना। तो इससे समाज में बहुत ज्यादा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और समाज में बहुत अधिक भ्रम उत्पन्न हुआ है कुंडलिनी शक्ति को लेकर। लोग कुंडलिनी जागृत करवाते हैं, यहां तक कि कोई शांभवी क्रिया कर लिया, कोई कुछ क्रिया कर लिया, किसी को कुछ। पहले भी मुझे ऐसे लोग मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम तो शांभवी करते हैं, लेकिन मुझे समस्याएं हो रही हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होता रहता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ आती रहती हैं। तो कोई कुछ कर लेता है, अरे भाई पूरे विज्ञान को समझिए, पूरा योग। कुछ लोग सिर्फ भगवान ही दिखाने पर लगे हुए हैं कि आओ तुम्हारे अंदर प्रकाश प्रकट कर देते हैं, ये कर देते हैं, और उसके पहले की जो चीजें हैं वो कौन समझाएगा, कौन बताएगा।
तो हमें यह सब बातें भी समझनी है। तो इसीलिए मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत क्या, अरे भाई ध्यान योग होगा तो बिना कुंडलिनी जागृत के नहीं होगा। ध्यान योग होगा तो बिना सुषुम्ना में प्राणों का संचार। लेकिन जब दिमाग में डाल दिया जाता है कुंडलिनी कुंडलिनी जागृत करो कुंडलिनी, आपको कंफ्यूजन होता है। अगर जागृत हो भी जाए, मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो तुम नाचने लगोगे, जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो तुम उड़ने लगोगे। अब बंदे का पेट भर गया, खाना खाया, पेट भर गया, वो सोच रहा है नाच तो मैं रहा नहीं हूं। उन्होंने बताया था कि जब पेट भर जाएगा तो मैं नाचने लगूंगा। पेट तो भर गया, अच्छी अनुभूति हो रही है, अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन नाच तो नहीं रहा हूं मैं, नाच तो नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हमें इसको समझना है। और जब तक आप थ्योरेटिकल नॉलेज तक सीमित रहेंगे, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपको कुछ पता नहीं है और थ्योरेटिकल व्याख्या आप चाहते हैं कि बस थ्योरी थ्योरी हमको बताते जाओ, तो सुन के कर क्या लोगे? उतरो ना। जब कुंडलिनी जागृत होगी तो ध्यान लगेगा, सुषुम्ना में प्राणों का संचार होगा, आपका ध्यान लगेगा, आप ध्यान में जाना शुरू कर दोगे। आपको शब्द सुनाई देगा, नाद सुनाई देगा। नाद की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, उन 4 अवस्थाओं से आप नादानुसंधान, हठ योग शास्त्रों में 4 अवस्थाओं से आप गुजरोगे। उनमें ग्रंथियों का भेदन होगा, विष्णु ग्रंथि का भेदन, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, अंत में रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा। फिर नाद लय होगा। जब नाद लय होगा तो परमानंद, आपको अपना एग्जिस्टेंस भी पता नहीं चलेगा, ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाएगी। तो यह बिना कुंडलिनी के जागृत हुए तो नहीं हो सकता, और ना होता है। कुछ लोग कहेंगे कि कुंडलिनी जागृत होगी, भूकंप आ जाएगा, नाचने लगोगे, उड़ने लगोगे। मैं आपको बताता हूं कुंडलिनी जागृत होगी तो क्या क्या होगा। जब कुंडलिनी जागृत होगी तो आपका ध्यान लगेगा, मन शांत होगा, चित्त वृत्तियों का निरोध आसान हो जाएगा। यह आंतरिक क्रिया है, अंदर में आपको ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। नाद श्रवण भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में आ चुकी है, पूर्णतः जागृत हो चुकी है, ऐसा नहीं है। पूर्णतः जागृत होने का मतलब वो समाधि को प्राप्त हो जाना, लय हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति है। वह जागरण की अवस्था से उस सुषुम्ना के अंदर प्राणों का संचार शुरू हो चुका है। बालरंडा में प्राणों का संचार, बालरंडा किसे कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी को ही बालरंडा कहते हैं। उसी की चर्चा में कर रहा था। ठीक, तो बालरंडा में प्राणों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। तो बालरंडा में जब प्राणों का प्रवेश शुरू हो जाएगा तो फिर कुंडलिनी शक्ति भी उठनी शुरू हो जाएगी, जागृत होनी आपकी शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए यौगिक क्रियाएं बताई गई हैं, बहुत सारी शक्ति चालिनी मुद्रा बताई गई है। हठ योग शास्त्र में शक्ति चालिनी मुद्रा, सूर्य नाड़ी को सुबह सुबह उठिए, सूर्य नाड़ी को चलाते हुए सूर्य नाड़ी का चालन करना चाहिए। सबसे पहले पिंगला नाड़ी से पूरक करके 3 घंटे तक पिंगला नाड़ी से पूरक करें, सिर्फ 3 घंटे तक, और फिर शक्ति चालिनी मुद्रा का संधान करें। तो इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और भी बंद की क्रिया है, उनसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंभक कर अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करें, हठयोग की क्रियाएं हैं। नहीं तो मात्र सिर्फ साधारण प्राणायाम करने से ही कुंडलिनी जागृत होती है। साधारण प्राणायाम करने से ही कुंडलिनी जागृत होती है। फिर कुंडलिनी जागृत हो गई तो अब होगा क्या? कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपका ध्यान लगेगा, आप सहज ही ध्यान में जाएंगे। यह उसका परिणाम है।
आप सहज ही नाद श्रवण करेंगे, सहज ही नाद सुनाई देना शुरू होगा। भ्रिकुटी के मध्य में ज्योति का दर्शन शुरू हो जाएगा। अगर कुंडलिनी जागृत हो रही सही में, बैलेंस्ड वे में, अगर इम्बैलेंस होकर जागृत हो रही है तो सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, ओवर थिंकिंग होगा, भ्रम होगा, भय होगा, पागलपन आएगा, उछलोगे कूदोगे, तब उछलोगे कूदोगे, नहीं तो सीधा होकर बैठ जाओगे। अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी और ध्यान में लीन होना शुरू कर दोगे। ध्यान में लीन होना शुरू कर दोगे आप। अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, ये मैं शास्त्र आधारित बात कर रहा हूं, कौन क्या बकवासबाजी कर रहा है कि ये भूकंप आ जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आप ध्यान में बैठना आपके लिए आसान हो जाएगा, मन प्रसन्न होगा, चित्त प्रसादन, मन प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा, चित्त प्रसादन के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, करुणा आनी शुरू हो जाएगी, मैत्री आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब गुण आपके अंदर विकसित होने शुरू हो जाएंगे। अंतर्यामिता भी आती है, दूसरों के मन की बात आप जल्दी समझेंगे अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है तो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना अपना उद्देश्य रखो ही मत। बहुत छोटा उद्देश्य रखा है आपने। अगर आप वास्तव में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो कुंडलिनी शक्ति के पीछे पड़ो ही मत, ध्यान योग के पीछे पड़ो, समाधि के पीछे पड़ो, अपने आप कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो यह करना जरूरी है। मन शांत रहेगा, मन विचलित नहीं होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से मन शांत होगा, मन स्थिर होगा। कुंडलिनी बहुत ही छोटा लक्ष्य है। अगर आप लेकर चल रहे हो कि मुझे कुंडलिनी ही जागृत करना है, तो बहुत छोटे लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हो। बहुत ही छोटे लक्ष्य, आपने बहुत ही छोटा लक्ष्य चुना है जीवन में। आपको लक्ष्य चुनना था कि मुझे ध्यान, और ध्यान की अवस्था क्या होती है? चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त का बिल्कुल शांत हो जाना। अगर आपका चित्त शांत हो रहा है, अगर आप शून्य की अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, उसका जागरण हो रहा है, तभी यह सब हो रहा है। सुषुम्ना में प्राणों का संचार हो रहा है और कुंडलिनी शक्ति का विकास हो रहा है, तभी यह सब हो रहा है। नाद सुनाई देना और नाद लय होना इस बात का प्रमाण है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है पूर्णता की अवस्था की ओर पहुंचने वाली है। वो पूर्ण रूपेण जागृत होकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। वो कुंडलिनी मारकर बिल्कुल नहीं बैठेगी। फिर ऐसी अवस्था में आप पहुंच रहे हैं अगर आप नाद लय का अनुभव कर रहे हैं तो। अगर आप नाद लय का अनुभव कर रहे हैं तो नाद को अपना लक्ष्य बताइए। इसलिए हठ योग शास्त्र में नादा अनुसंधान को आखिरी अध्याय दिया गया। राजयोग, राजयोग की प्राप्ति, हठ योग का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। अरे किसी को ध्यान में ले जाना सिखाओ, किसी को सही मार्ग सिखाइए, बताइए। लेकिन हम कुंडलिनी जागृत कर देंगे, हम ये कर देंगे तो तुम्हारे अंदर सिद्धि आ जाएगी, तुम कुछ स्पेशल बन जाओगे। स्पेशल बनना तो दूर की बात, बेचारे लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं। किसी की ऊर्जा भ्रमित हो चुकी है, तो किसी का दिमाग खराब हो चुका है, कोई पागल हो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, और कुंडलिनी जागरण करवाए हुए हैं। तो योग सिद्धांत को बिना समझे, बिना योग के सही पैटर्न को समझे किस तरह से विकास होता है, बिना समझे आप जो है कुछ भी करने लगोगे। और यहां पर दुकानें खुली हुई हैं जो दिए जा रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, ग्लैमराइज करिए, लेकिन सही चीज को ग्लैमराइज करिए, अच्छी बात को ग्लैमराइज करिए। अभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे, उनके ऊपर कोई केस वेस लग गया है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अरे बहुत फास्ट फास्ट बोलते थे,
बड़ी स्पीड में बोलते थे, ऐसे 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 बिजनेस मोटिवेशन देते थे और 50 तरह के और भी मोटिवेशन देते थे। आजकल कोई केस चल रहा है उनके ऊपर, मुझे नाम ध्यान नहीं है। चलिए, तो उनके कोर्सेस को लेकर केस हो गया है कुछ, ऐसा बता रहे थे लोग। तो बात किसी छोटी सी चीज को इतना बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाना, यह मुझे बड़ा ही विचित्र लगता है, बड़ा ही भ्रमित मार्ग पर ले जाने वाला लगता है। इसीलिए योग सिद्धांत को समझिए कि वास्तव में योग सिद्धांत क्या कहता है, योग का मार्ग क्या है। भगवान राम की कुंडलिनी शक्ति पूर्णतः जागृत थी, और जागृत होने का परिणाम क्या हुआ, अब सुन लीजिए। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपको प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य समझ में आ जाएंगे। प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य समझ में आ जाएंगे। और प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य जब आपको समझ में आ जाएंगे तो क्या होगा पता है आपको? आप सोच रहे होंगे अच्छा सूक्ष्म रहस्य समझ में आ जाएंगे तो मैं ये भी जान लूंगा, वो भी जान लूंगा, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप कहोगे कि मुझे तो कर्म नहीं करना है और इस संसार में बहुत कुछ करके करना क्या है, इसलिए हे गुरुदेव मैं तो समाधि में लीन होना चाहता हूं, मैं तो बैठना चाहता हूं। भला इस संसार में कुछ भी तो है नहीं, कुछ भी, सब कुछ मिथ्या है। बहुत यश मान सम्मान कमाकर भी मैं क्या कर लूंगा। कुछ लोग समझते हैं कि हम बहुत फेमस हो गए, दुनिया हमें बहुत जानती है तो हम बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। कुछ यहां पर ठहरने वाला नहीं है। तो कभी योग वासिष्ठ का हम अध्ययन करें, भगवान राम वशिष्ठ जी से क्या कहते हैं, मुझे इस संसार में कुछ भी संग्रह करने की इच्छा नहीं है। ना तो मैं धन संग्रह करना चाहता हूं, ना तो मैं रिश्ते नाते संग्रह करना चाहता हूं, ना ही मैं यश संग्रह करना चाहता हूं। मैं कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहता। और जब मैं कुछ संग्रह करना चाहता ही नहीं हूं, क्यों नहीं चाहता, यह नहीं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा बन गया हूं। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, और आपकी भी कुंडलिनी अगर जागृत हो जाएगी तो आपके अंदर भी यही भावना आ जाएगी। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आपके अंदर भी यही भावना आ जाएगी कि मुझे संसार में डिप्रेशन नहीं आएगा, यह ज्ञान के कारण आएगा। एक होता है डिप्रेशन के कारण, नॉट ड्यू टू डिप्रेशन बट ड्यू टू नॉलेज। नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण, नॉलेज के कारण आपके भीतर, नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण आपके भीतर जो है ऐसा ज्ञान विकसित हो जाएगा कि बस प्रकृति का काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है, प्रकृति कर रही है सब कुछ, मैं देख पा रहा हूं, प्रकृति को सूक्ष्मता से देख पा रहा हूं। श्री रामचंद्र जी के अंदर ऐसी भावना आ गई कि मैं क्या कर लूंगा इस संसार का, बहुत धन भी आ जाएगा तो क्या कर लूंगा, निर्धन भी रहूंगा तो क्या, रिश्ते नाते बना भी लूंगा तो क्या, और नहीं भी बनेंगे तो क्या, बहुत यश कमा लूंगा तो क्या, और नहीं भी कमाऊंगा तो क्या, राजा बन जाऊंगा, राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा तो भी क्या मिल जाएगा, और राजा नहीं भी बनूंगा तो भी क्या मिल जाएगा। वह ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो भगवान राम ऐसी स्थिति में चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों राजा बनना चाहिए। आप मुझे कहते हो कि तुम्हारे पिता आएंगे, आश्रम से लेकर जाएंगे और तुम्ही को राजपाट, क्योंकि तुम चारों भाइयों में बड़े हो तो तुम्हें राजा भी बनाया जाएगा भविष्य में। श्री रामचंद्र जी को कुछ समझ में, मतलब क्यों राजा बनकर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ समझ में आ चुका है, ज्ञान इतना खुल चुका है, प्रकृति का कण कण समझ में आ गया है श्री रामचंद्र जी को। और जब सब कुछ समझ में आ गया है कि यह प्रकृति काम कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, तो मैं इसमें क्या यश कमा लूंगा और यश कमा के क्या करूंगा।
जब जीव, यश किसका होता है? देखिए, सब कुछ इस शरीर को मिल रहा है, शरीर नष्ट हो जाता है, जीवात्मा शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। इस शरीर में उसे यश कमाने की वासना है, वहां जाकर भी यश कमाने की वासना रहेगी उसके अंदर, चाहे कितना भी फेमस हो जाए, कितना भी फेमस हो जाए, वो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो लोगों के अंदर ऐसी वासनाएं, तो वो सारी वासनाएं ही शांत हो जाएंगी, क्योंकि आप ऐसी अवस्था में जा चुके हैं, समाधि में, और परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि कर्म, प्रकृति कर्म प्रधान है। जी हां, यह प्रकृति कर्म प्रधान ही है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। प्रकृति, क्रिया प्रतिक्रिया, इसी का नाम प्रकृति है। क्रिया और प्रतिक्रिया, इसी का नाम प्रकृति है। तो प्रकृति चल रही है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं क्या करूंगा इस संसार में? तब भगवान वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि बस लीला ही तो करनी है, कर्म करना है, कर्म करना है। भगवान राम के अंदर कोई इच्छा नहीं है कि वो राक्षसों का जाके वध करें। उनको भी समझ में आ गया है कि प्रकृति कर लेगी, प्रकृति ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाकर खड़ा कर देगी, जो असंतुलन बन रहा है उसको संतुलन की अवस्था में प्रकृति ले आएगी। ये उसका दायित्व है और वो लाती है। अब वो किसी को भी ले आए, कभी राम को सामने खड़ा कर दे, कभी कृष्ण को खड़ा कर दे, कभी बुद्ध महावीर को खड़ा कर दे, कभी कबीर को खड़ा कर दे। लेकिन जब जब संसार में हिंसा बढ़ेगी, वो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई आकर प्रकृति का कार्य करेगा, और वो प्रकृति का ही कार्य है। श्री रामचंद्र जी को जो दृष्टि है वो अद्वैत दृष्टि है, वह योग दृष्टि है, वो योग दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए योग वासिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जहां अद्वैत और योग की विचारधारा एक हो जाती है। उस दृष्टि से भगवान श्री राम संसार को देख रहे हैं और कहते हैं, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं है। मुझे, लोग कहते हैं ना कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा, मैं कुछ उखाड़ दूंगा, मैं झंडा गाड़ दूंगा। श्री रामचंद्र जी के अंदर झंडा गाड़ने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, उनके नाम पर लोग झंडा गाड़ रहे हैं, बात अलग है। हालांकि यह भी प्रकृति का ही सब खेल है। लेकिन श्री रामचंद्र जी योगी भाव से वशिष्ठ जी के पास, अपने गुरु जी के पास जाकर कहते हैं, तो जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी ना, आप ऐसी अवस्था में आ जाएंगे, आप पूर्ण योगी बन जाएंगे। और यहां पर लोग कह रहे हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो हमारे अंदर वाक सिद्धि आ जाएगी, हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी, तो हम दुनिया हिला के रख देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 50 तरह की मोह माया पाले हुए हैं और फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत करने चले हुए हैं। ठीक है, कर्म कीजिए, कर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री राम को भी वशिष्ठ जी कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं करना पड़ता है कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। यही तो निष्काम कर्म योग है। इसलिए योगियों का कर्म निष्काम कर्म होता है, अशिक, अकृष्ण, अशुक्ल। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, कृष्ण, शुक्ल, मिश्रित, अकृष्ण, अशुक्ल, मतलब निष्काम। उसी को भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग कहा है, जो महर्षि पतंजलि ने बताया है कैवल्य पाद में, पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद में। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, शांत हो जाएंगे आप, ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप हिल जाओगे और जागृत हो जाएगी, दुनिया हिला के रख दोगे, दुनिया आपके चरणों पे गिरना शुरू कर देगी, दुनिया आपके पैरों पर लौटना शुरू कर देगी, लोग आपकी पूजा करना शुरू कर देंगे अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। अरे अपनी पूजा करवाने की वासना से पहले मुक्त हो जाओ, अपनी पूजा करवाने की वासना से पहले मुक्त हो जाओ। लोक वासना है ये। आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार की वासनाएं बताई हैं, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना।
शंकराचार्य एक विचारधारा है। शंकराचार्य कोई गद्दी पे बैठने से नहीं हो जाता, बल्कि मूल विचारधारा हमें अगर आदि गुरु शंकराचार्य की मूल विचारधारा ही ना समझ में आई तो फिर क्या लाभ। और हमने उसी का अनुसरण ना किया, उसी का प्रसार ना किया तो क्या लाभ। तो इसीलिए भगवान राम की कुंडलिनी शक्ति जागृत है और वो कुछ करना नहीं चाहते। उनकी इच्छा नहीं है कि वो दुनिया हिला दे, उनकी इच्छा नहीं है कि लोग उनकी पूजा करें और लोग उनको गुरु माने। चलिए, तो हम यही बात है, समझने का विषय है। और फिर जो है ये इच्छा जब खत्म हो जाती है, फिर निष्काम कर्म योग शुरू होता है और लोक कल्याण हेतु, जनहित हेतु, लोगों के कल्याण हेतु योगी कर्म करके जाते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा कर्म कर देना या बहुत बड़ा लोगों से कुछ करवा लेना उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए भगवान राम ने लीला की, हम उनको उनके कर्म देकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, आदर्श पुरुष कहते हैं। लेकिन उसी आदर्श पुरुष का खंडन दिखाई देता है कृष्ण अवतार में। दोनों की कुंडलिनी जागृत है, फर्क नहीं पड़ता। दोनों की कुंडलिनी शक्ति जागृत है। कृष्ण लीला में राम लीला का विपरीत कला हमें दिखाई दे देगी, वहां पर विपरीत रूप दिखाई दे देगा, क्योंकि योगी को फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या कर्म कर रहा है। ठीक है, कर्म कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। भगवान कृष्ण ने फिर भी कर्म किए। कोई कर्म कृष्ण कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि संसार में मेरे लिए करने योग्य कोई भी कर्म नहीं है। यह बात योग वशिष्ठ में श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं कौन सा कर्म करूं, मुझे तो कोई कर्म करने लायक दिखाई ही नहीं देता। श्री राम जी भी कह रहे हैं कि मैं कौन सा कर्म करूं और क्यों करूं। कर्म का परिणाम ही क्या होना है, सुख दुख, क्या परिणाम मिल जाएगा कर्म करके। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि कर्म करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे लिए करने योग्य कोई भी कर्म नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को कर्म में लगाए रखता हूं, क्योंकि मेरे कर्म करने को देखकर लोग भी कर्म कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से श्री रामचंद्र जी ने भी कर्म कर दिया, लेकिन वो तो समाधि में लीन होना चाहते थे। इसलिए राम के चरित्र को समझना है ना, तो सिर्फ राम कथा या राम कहानी या सिर्फ वो पढ़ने से नहीं हो जाएगा। राम के योगी चरित्र को पहले समझिए। राम एक सिद्ध योगी हैं। सिद्ध योगी का मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, दुनिया हिलाने निकल गया। वो पूर्णतः निष्काम, और निष्काम होने का कारण जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोग ना जबरदस्ती प्रैक्टिस करते हैं कि मुझको निष्काम कर्म करना है, कामना नहीं रखनी है। नहीं, वास्तविक निष्कामता यह नहीं होता। यह तो वशीकार वैराग्य है। महर्षि पतंजलि ने इसे वशीकार वैराग्य कहा है। यह परा वैराग्य नहीं है, ओरिजिनल वैराग्य नहीं है। ये निष्कामता ज्ञान से होगी। योग मार्ग पर जब चलोगे, साधना की ऊंचाइयों को छुओगे, तो स्वाभाविक निष्कामता आ जाएगी, प्राकृतिक निष्कामता आ जाएगी। और वह जो निष्कामता है, उसी से निष्काम कर्मयोग होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने निष्काम कर्मयोग किया, निष्काम भावना से सारे कर्म करते गए। अब उन्होंने एक विवाह किया तो, या वो विवाह किया, या ऐसा किया, वह वैसा किया, फर्क नहीं पड़ता है कि अब कृष्ण ने कितने विवाह कर लिए। क्यों? क्योंकि जो जागृत है वो जागृत है, वो हर अवस्था में ही जागृत है। हाँ, हम कर्मों का आदर्श लेते हैं, लेकिन अगर हम योग दृष्टि से देखेंगे, अद्वैत दृष्टि से देखेंगे, तो कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता, महत्व नहीं रखती ये सब बातें। एक योगी के जीवन में, एक योगी के लिए बंधन बंधन है। पुण्य करोगे बंधन है, पाप करोगे बंधन है, लेकिन पुण्य ही सहयोगी बनता है योग मार्ग में। इसलिए पुण्य की ओर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, यह प्रेरणा दी जाती है। लेकिन योगियों का जो कर्म होता है, वह एक विशेष अवस्था में होने के कारण सिर्फ उनके कर्म का अनुसरण तब तक ना करें जब तक आप पूरी तरह से जान ना ले
इसलिए योग का अनुसरण करें। कर्म तो आप परिस्थितियों के अनुसार करोगे। अब एक महानुभाव मेरे पीछे पड़ गए कि गुरुजी ये नॉनवेज खाना क्या पाप होता है? मैंने कहा कि हाँ पापी लगेगा, जीव हत्या हो रही है तो पापी लगेगा। तो उन्होंने एक बात ऐसी बोल दी मुझे, आज किसी का फोन आया था, बड़ी अच्छा उनका प्रश्न था, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। उनका प्रश्न क्या था? उन्होंने कहा कि नॉनवेज खाना गलत होता है, हम जीव हत्या करते हैं पेट भरने के लिए, स्वाद लेने के लिए, तो गलत होता है। मैंने कहा कि गलत ही है जी, लेकिन गुरुजी एक बात बताइए। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए सर कि ठीक है आपने कहा कि मीट खाना गलत है, नॉनवेज खाना गलत है, पाप हो रहा है, तो आप एक बात बताइए कि हम जो खेती बाड़ी करते हैं और जब हम खेती बाड़ी कर रहे होते हैं उस समय खेती बाड़ी में हम हल जोतते हैं और हल जोतते समय कई छोटे मोटे जीव हमसे मरते हैं और कई बार उसमें चूहे आदि जीव भी मिल जाते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। तो हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है खेतों के अंदर, और आजकल तो वो बैल से हल जोतने वाला सिस्टम खत्म है, तो ट्रैक्टर लोग चला देते हैं सीधा खेतों में, जल्दी काम हो जाता है, 1 घंटे का काम 5-10 मिनट में हो जाता है। तो ट्रैक्टर चला देते हैं। अब उस ट्रैक्टर के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है चूहे मर जाते हैं, खेत के अंदर चूहे होते हैं, मर जाते हैं। चलो वो मर गए, अलग बात। अब हमने फसल बो दिया, फसल बोने के बाद हम फसल के उपजाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, दवाइयां कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, वीड्स खरपतवार जो जमा होते हैं, बथुआ वगैरह निकल जाता है, उससे बचाने के लिए, फसल जमीन की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम दवाइयां छिड़कते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े मार देते हैं हम। तो गुरुजी यह भी तो हम भोजन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या यहां हमें पाप नहीं लगेगा? तो मैंने कहा पाप तो लगेगा, वहां पाप कैसे नहीं लगेगा? चाहे आप पेट भरने के लिए मांस खाओ, चाहे आप खेतों में कीड़ों को मारो, चूहों को मारो, ट्रैक्टर चलवा देते हो, ना जाने कितने जीव फंस जाते हैं। कई बार तो खरगोश, एक भाई साहब ट्रैक्टर खेत में चलवा दी, बेचारा खरगोश आ गया, नीचे मर गया वो। तो ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं। और दूसरी बात कि मनुष्य ने जंगल काटे, खेती करनी शुरू कर दी, और अगर अब जंगल काटे तो उस समय ना जाने कितने जानवर मार दिए। तो पाप से तो हम बच नहीं पा रहे हैं। तो बोले कि बचोगे भी नहीं, प्रकृति का अपना कुछ सिद्धांत है, श्वास भी लेते हो तो कुछ कीड़े मार देते हो, कहां से बचोगे? जॉगिंग करोगे, रोड पर निकलकर जाओगे कि हमें आर्मी में भर्ती होना है, तो जॉगिंग करते हुए ना जाने कितने कीड़े मकोड़े तुम्हारे पैरों के नीचे आके मरी जाएंगे। खेती बाड़ी करते समय अन्न उपजा रहे हो और अन्न उपजाते समय ना जाने कितने जीवों की हत्या तुम कर ही रहे हो। लेकिन मांसाहार एक तमोगुनी भोजन है। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आहार की बात होती है ना, ये शाकाहार मांसाहार और हत्या वत्या की बात मत कीजिए। बस भगवान कृष्ण ने 3 बातें बोली हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलोगे दिमाग साफ रहेगा। नहीं तो दूध है, दूध को शाकाहारी प्रमाणित नहीं कर पाओगे किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से। मिल्क इज नॉट वेजिटेरियन। हां, उसमें जीव हत्या नहीं हो रही, बात सही है, लेकिन आप किसी का दूध तो जरूर ले रहे हो। लेकिन दूध एक सात्विक भोजन है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। गाय का दूध हो तो और अच्छी बात है, गाय का दूध ही लेना चाहिए। तो सात्विक भोजन है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन आप एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दैट इज ए एनिमल प्रोडक्ट। उसे हम वेजिटेरियन नहीं कह सकते पूरी तरह से। इसीलिए सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है, इसको समझो। पाप पुण्य तो होते ही रहेंगे, पाप से बच जाओगे इतना आसान नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो सिद्धांत लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। जड़ चेतन गुण दोष इन सब से तो संसार बना है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना सबके भीतर है, पाप पुण्य भी सबके भीतर है, रहेगा। लेकिन हमें लोक कल्याण का कार्य करना है। लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाना ही सबसे बड़ा मार्ग हो जाता है।
बंधन तो है, पाप भी है, पुण्य भी है, चलता रहेगा। तो यह चीज है, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो निष्काम कर्म योग होगा। कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो निष्काम कर्म योग होगा। प्रकृति अपने आप आपके अंदर महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो जाओगे आप। हमें दुनिया जीतनी है, ये महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी। सच पूछो तो जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो दुनिया जीत जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों को जीत जाता है, वह इंद्रियों को जीत जाता है। तो यह हमें विशेष रूप से समझना है। चलिए मैं विचारों को विराम दूंगा, लंबा हो रहा है, तो हम विवेक से विचार करें और इस कुंडलिनी जागृत कर कर चमत्कारी पुरुष बनने की वासना को हम त्याग दें, योग मार्ग को समझें, ध्यान योग को अपनाएं। कुंडलिनी भी जागृत होगी, बाकी सब भी होगा, सब कुछ होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान योग का कोर्स कल से शुरू हो रहा है, टुमारो। ध्यान योग का कोर्स कल से शुरू कर रहे हैं। 20 जनवरी कल है, 2024। तो कल से शुरू हो रहा है। ज्वाइन करना है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी आपकी। प्राकृतिक चिकित्सा और दर्शन, इन तीनों कोर्स हम कल स्टार्ट कर देंगे, कल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जो है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, बिना विलंब किए ज्वाइन कर लीजिए। अभी समय है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल शुरू भी होगा तो 3 PM 3 बजे से शुरू होगा। तो कल दिन में भी, कल 3 बजे के पहले पहले तक का समय है। हालांकि कल दिन भर में भी आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, शाम तक भी ज्वाइन करते हैं तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि कोर्स कुछ इसी ढंग से स्टार्ट किया जाता है कि जो लेट ज्वाइन करने वाले हैं, हाँ 3 दिन तक हम छूट देते हैं कि 3 दिन तक, उसके बाद जो है कोर्स आगे बढ़ जाता है तो पीछे की चीजें कवर करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। लेकिन कल तक, कल शाम तक भी आप ज्वाइन करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल से कोर्स शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट्स थोड़ा बहुत देखेंगे। मेहराम चौधरी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, रतन सिंह जी, लीना कुमारी जी, गोविंद प्रसाद नीमा, नरेंद्र माकुड़े, श्वेता राय सिन्हा जी, तीरथ दास जी, धन्यवाद भारत, माधुरी कोल्हे, चितरंजन बरुआ, बिमला शाह, गंभीर शाह, प्रशांत सेठ, विष्णु चंद्र मौर्य, सतीश मास्टर, दयानंद जी, कन्हाई कुमार जी, लीना कुमारी, सुने हैं मैंने पागल होना मर भी सकते हैं। जी हाँ, नथु सिंह जी, AK त्यागी जी, किशोर वैद्य, सविता नायक जी, कमलेश खैरनर जी, सृजनी महंता जी, आशा रानी जी, नीना त्रिपाठी जी, सिविल इंजीनियरिंग, राकेश मराठे जी, मीना तुदई। एक घर में माँ की मृत्यु हुई, 10 दिन के बाद बेटे की मृत्यु हुई हो तो ऊपर उनका मिलना होता है? ऊपर उनका मिलना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आसक्ति के वशीभूत, कर्म संबंध के वशीभूत। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को लगता है कुंडलिनी जाग जाएगी तो उनके पंख निकल आएंगे और हवा में उड़ेंगे। अब यही बात है। व्यास सिंह जी, गुमाना राम चौहान, बलवंत सिंह गोहिल, केशव RBI, सूरत फंसी संसार में, तारो पड़ेगी दूर, सूरज बांध स्थिर करो, आठों प्रहर हुजूर। साधना करनी पड़ती है, ध्यान करते रहना पड़ता है, तभी कुंडलिनी की अवस्था बनती है। नाथ के 12 कलाओं की पूरी व्याख्या कर दीजिए, हो जाएगी जी कभी। 4 अवस्थाओं की व्याख्या होती है नाथ की। ठीक है, सूरत फैंसी संसार में तासे पड़ गई। चलिए, अजीत अपराजित, केशव RBI, कलिंद्र सेठ जी, IM वासु, सिद्ध योगी के दीक्षा लो तुरंत कुंडली ना करो जागृत, तुरंत कुंडली, थोड़ा योग कर लो, साधना कर लो, जबरदस्ती क्यों जगाना है। केशव RBI, ध्यान और अध्यान क्या है? जो ध्यान नहीं है अध्यान है। गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि आत्मा को छोड़कर सब झूठ है, सब माया है। जी, कधी ज्ञान जगत भागने, विदेही ज्ञान बिरला जाने। ठीक है, ठीक, चलो। तो धर्मेंद्र कुमार जी, कुसुम अभिनव बिंद्रा क्या है भाई? ये कौन है अभिनव बिंद्रा? हमको नहीं पता। गुरुजी, मेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही भाई,
का नाम मनीष है, और जो भी है आपको कुंडलिनी, जन्म कुंडली दिखानी है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, कुंडलिनी शक्ति की नहीं। तो जन्म कुंडली भी होती है। इसके रहस्य को कुछ अगर आपको दिखाना है, कुछ इससे लाइफ काउंसलिंग आपको चाहिए इससे संबंधित, तो आप उसके लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। अवधेश कुमार जी, जयंती भाई पटेल, मोहित महाजन जी, नीना त्रिपाठी जी। कितने दिनों का कोर्स है? 1 मंथ। 1 मंथ। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर आप जो है 9661802459 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप सारा डिटेल्स ले लेंगे। ध्यान योग से रिलेटेड, ध्यान योग से संबंधित सारा डिटेल आप ले लेंगे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। सर, क्या वाल्मीकि कृत रामायण का उत्तरकांड असत्य है? नहीं, असत्य नहीं है जी। हाँ, मिश्रित कह सकते हैं, एडल्टरेटेड कह सकते हैं, ठीक है। नीना त्रिपाठी जी, हाँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, डिटेल्स ले लीजिए। तो मिश्रित है, एडल्टरेटेड है, मिलावट किया गया है, चीजों को बिगाड़ के लिखा गया है, ये हम इसमें जरूर कहेंगे उत्तरकांड के अंदर। बहुत सारी बातें हैं जो कि दूसरे रामायणों में नहीं मिलती हैं, जो वाल्मीकि उत्तर रामायण में है। जैसे कि लवकुश का जन्म रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में बताया है। अयोध्या के अंदर ही लवकुश का जन्म हो जाता है, ना कि वाल्मीकि आश्रम में होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उत्तरकांड को लेकर भ्रम है, बिल्कुल है। इस पर हमने चर्चा की है, एक वीडियो बहुत पहले, रामचरितमानस के प्लेलिस्ट में जाइए, लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। इस बात पर हमने उत्तरकांड पे चर्चा की है, ठीक है। और अगर आपको इसको प्राप्त करना है कोर्स, और अग्निमय बुद्ध ग्रंथ प्राप्त करना है आपको, अग्निमय बुद्ध, तो इसके 350 रुपए, इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे, बाई कुरियर आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। और पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर पे पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, सुभाष वागशल्या, जब भी ध्यान करो कुंडलिनी उठेगी। अगर ध्यान होगा तो कुंडलिनी उठेगी, बात सही है। चलिए, ठीक है। इसी के साथ वैशाली मालवड़े जी, अभिनंदन है आपका, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ मैं विराम दूंगा, आज की इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था, कुछ कारणों से, अभी चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, विदा लेते हैं। ओम तत्सत आप सभी को। शेयर जरूर कीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों का भ्रम दूर हो और लोगों को सही जानकारी मिले।